राधे राधे दोस्तों, आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम उनसे जुड़ी हुई पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्रत करने में सक्षम नहीं है, वह भी यदि इन पवित्र कथाओं का श्रवण करता है तो उसके भी कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जया एकादशी के शुभ अवसर पर उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, आपने मुझसे माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सतशिला एकादशी के बारे में कहा। अब कृपा करके आप मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में कहिए कि इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और इसके करने से किस प्रकार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी इतनी पुण्य फलदायी है कि जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जया एकादशी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का वर्णन मैं तुमसे करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नंदन वन में देवताओं के राजा इंद्र का सुंदर उपवन था। वहां एक माल्यवान नामक गंधर्व रहता था और उसकी पत्नी पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। दोनों इंद्र की सभा में नृत्य संगीत से देवताओं का मनोरंजन किया करते थे। एक बार सभा में देव गुरु बृहस्पति उपस्थित थे। उस समय माल्यवान और पुष्पवती प्रेम में इतने लीन हो गए कि वे अपना कर्तव्य भूल बैठे। उनके मन में सांसारिक प्रेम आ गया और वे ध्यान भंग कर बैठे। यह देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी लोक में पिशाच बनकर भटकेंगे। शाप के कारण दोनों हिमालय के दुर्गम वन में भयानक पिशाच रूप में रहने लगे। पिशाच होने के कारण वे बहुत कष्ट झेलते थे। भूख, प्यास और दुख से पीड़ित रहते थे। अत्यंत ठंड के कारण उनके दांत हमेशा बजते रहते थे, परंतु वे एक दूसरे से अलग नहीं हुए। एक समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जया एकादशी आई। संयोगवश उस दिन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया पिया। न उनके मन में हिंसा थी, न ही बुरा विचार। उन्होंने अनजाने में ही एकादशी व्रत का पालन कर लिया। उस पुण्य प्रभाव से उनके पिशाच रूप नष्ट हो गए। वे पुनः अपने दिव्य गंधर्व रूप में आ गए और स्वर्ग लोक लौट गए। इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस प्रकार हे राजन, जो कोई भी
श्रद्धा से जया एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला मनुष्य कभी भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होता है। अतः हम सभी को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक नियम से जया एकादशी के व्रत का पालन करें।